हाँ जी, नमस्कार दोस्तों दूध और आलू से एक नया बिजनेस करो। सिर्फ 2 से 3 घंटा काम करना है मेरे भाई। दूध और आलू से एक बिल्कुल नया बिजनेस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। ओनली मेरे भाई 2 से 3 घंटा आपको काम करना है। कितने घंटे? 2 से 3 घंटा काम करना है। जो गांव में और शहर में खूब दौड़ेगा बिल्कुल सिंपल। एक ऐसे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे जिसको आप गांव में, शहर में सिंपल तरीके से कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपके पास एक साइकिल है, मोटरसाइकिल है, तो भी आप इस धंधे को शुरू कर सकते हो। यदि आप गरीब हो, बेरोजगार हो, तो आप इस बिजनेस को कर सकते हो और इससे अच्छा खासा प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। बहुत शानदार बिजनेस आइडिया है दोस्तों, सिंपल तरीके का। दोस्तों, अगर आपके पास सिर्फ एक साइकिल है, जेब में ज्यादा पैसे नहीं है, घर की हालत कमजोर है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो आज का ये वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाला हो सकता है। मैं आपको बताने वाला हूं सिर्फ आलू से, सिर्फ और दूध से 2 से 3 घंटा काम करके रोज आप 1000, 800, 1500 रुपए तक कैसे बना सकते हो, वो भी बिना दुकान, बिना बड़ी मशीन के, बिना ज्यादा पढ़ाई लिखाई के। ये धंधा आप घर से शुरू कर सकते हो। जी हां दोस्तों, ये काम इतना आसान है कि गांव हो या शहर हो, हर जगह चलेगा। अगर आपके पास साइकिल है तो समझो आधी जीत आपकी पहले ही हो चुकी है। अर्थात साइकिल से कर सकते हो। मोटरसाइकिल है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर भी आप ये धंधा कर सकते हो। सिंपल तरीके सोचिए, 5 से 10 किलो आलू, थोड़ा सा मसाला, एक गैस चूल्हा और या घर की कढ़ाई, फिर भी अपनी साइकिल पर रखकर आप निकल पड़ो। और स्कूल के पास हो या बाजार के पास हो या फिर फैक्ट्री एरिया या फिर गांव की चौपाल, जहां भीड़ भाड़ हो वहां कमाई। लोग रोज खाते, डिमांड कभी खत्म नहीं होती और प्रॉफिट कम से कम 40 से 60% तक आप निकाल सकते हो। कम से कम 40 से लेकर 60% तक प्रॉफिट है मेरे भाई। कितना? लगभग 40 से लेकर 60% तक मेरे भाई इससे प्रॉफिट है। आप सोचिए, इतना प्रॉफिट आप इस क्षेत्र से निकाल सकते हो। और बिल्कुल सिंपल बिजनेस आइडिया। यदि आप अनपढ़ हो, कम पढ़े लिखे हो या नौकरी कर रहे हो, तो भी आप इस धंधे को शुरू कर सकते हो अपने एरिया में, इलाके में। वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, क्योंकि आगे बताने वाला हूं इसमें कितना खर्चा आएगा, रोज कितनी कमाई होगी, कहां बेचना है, कैसे ग्राहक को जोड़ना है और कैसे इस छोटे काम को बड़ा बनाना है, आने वाले टाइम में करोड़ों में पहुंचाना। अगर आप सच में कमाना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि दोस्तों आधी जानकारी कभी पूरी कमाई नहीं दी थी। इसलिए आप लोगों से निवेदन करूंगा दोस्तों, वीडियो ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। दोस्तों याद रखना, बड़ा बनने के लिए बड़ा पैसा नहीं, बड़ी सोच चाहिए होती है। अगर आपके पास साइकिल है तो आप बेरोजगार नहीं हो, आप एक चलती फिरती दुकान के मालिक बन सकते हो। मोटरसाइकिल है तो भी आप मालिक बन सकते हो। अब मेरे भाई कमेंट में आप लिख सकते हो कि मैं आज से शुरुआत करूंगा। चलिए शुरू करते हैं धमाकेदार आलू और मेरे भाई दूध वाला बिजनेस आइडिया, जो आप अपने इलाके में, एरिया में आप शुरू कर सकते हो। दोस्तों, जो मैंने थंबनेल में, टाइटल में लिखा है, एक साइकिल अगर आपके पास है, ओनली साइकिल से, तो आप ये धंधा अपने इलाके में शुरू कर सकते हो। और मैं मेन पॉइंट में बात करूंगा आखिर इस बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं। आलू और दूध से मेरे भाई, आलू और दूध गांव में भी आसानी से मिल जाता है। एकदम ध्यान से देखना मेरे भाई, बहुत सारे मैं साइड में लगा रहा हूं आलू, आप देख सकते हो। आज के टाइम में कुछ दिन खुदाई चल रही है, खेतों से निकाले जा रहे हैं आलू, तो इस टाइम बहुत सस्ते हैं। लगभग मेरे भाई 8 से 10 रुपए किलो आप हाईएस्ट मान लो। होलसेल रेट बता रहा हूं मेरे भाई, होलसेल रेट। और भी सस्ता है, 5 से 7 रुपए। चलिए मैं आपको बताता हूं आलू और दूध से एक नया शानदार बिजनेस आप कैसे कर सकते हो। बहुत कम लोग जानते हैं आलू और दूध। सोचिए कि आलू और दूध से क्या बिजनेस किया जा सकता है। तो मेरे भाई, मैंने आप लोगों से बोला है कि पूरा ध्यान से देखना, वीडियो को भगा भगा के मत देखना। यदि कोई पार्ट मिस होता है तो आपको समझ में नहीं आती है, फिर आप कमेंट में लिखोगे सर ऐसा बिजनेस बताते हो, वैसा बिजनेस बताते हो, बकवास वीडियो है, फलाना ठिकाना, एक्स्ट्रा ज्ञान देने की कोशिश करते हो। तो आप लोगों से एक छोटे भाई या बड़े भाई के नाते बोलूंगा, सबसे पहले आपको लेके आना है मेरे भाई दूध। दूध आप जानते हो, चाहे गाय का हो या फिर भैंस का हो तो बहुत अच्छी बात है। गाय या भैंस का दूध आप ला सकते हो, जो आपके गांव में आसानी से मिल सकता है। आप मेरे भाई, जैसे आसपास डेयरी है तो गांव नहीं जा सकते हो, तो डेयरी से 4 से 5 लीटर आपने बजट के हिसाब से आप ले सकते हो। आलू और दूध आपको लेना है। देखिए, जब मैं पहले बहुत सारे लोगों को देखता हूं, मेरे पास कमेंट करते थे सर हम बहुत कम इन्वेस्टमेंट में कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत कम लागत में, तो कोई ऐसा बिजनेस बताओ जिसमें रिस्क भी कम हो और चल भी सके। तो ये बिजनेस आपके लिए है, यदि इसमें बहुत कम रिस्क है और ये धंधा चल भी सकता है। सारी डिटेल बताऊं। यदि आपके पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है, तो भी आप इस बिजनेस को कर सकते हो। बहुत कम लागत में
स्टार्ट होने वाला है। और मेरे भाई नॉर्मल सा सिंपल सा बिजनेस आइडिया है, कोई इसमें बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। पूरी डिटेल के साथ मैंने इस वीडियो में हर पॉइंट को कवर किया, इसलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। और दोस्तों इसको पूरी डिटेल बता दो, आखिर इसको कैसे आप बना सकते हो, कैसे इसी घर पर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, पूरी डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस बिजनेस को आप अपने इलाके में, एरिया में किस तरह से शुरू करोगे, पूरी डिटेल। दोस्तों बहुत सारे लोग मजदूर भाई होते, गांव में मेहनत मजदूरी करते, तो मेरे भाई 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा काम करते हैं, रोज जीवन भर मजदूरी मेहनत करके अपने शरीर को थका देते हैं। तो थोड़ा सा आपको सही ट्रैक पे दिमाग लगाना होता है। आप मेहनत मजदूरी करते हो तो बहुत अच्छी बात है, तो उसके साथ भी आप इस धंधे को कर सकते हो। मैं आपको पूरी डिटेल बता दूं आखिर इस बिजनेस को आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो स्किप करके देखते हैं और भगा भगा के देखते हैं, तो उसको समझ में नहीं आता है। तो मेरे भाई बहुत सारे लोग, आप ध्यान से सुनो, मैंने बोला है कि आप दूध लेके आना है। दूध मेरे भाई कहां मिलेगा, गांव में मिल जाएगा, आराम से मिल जाना है। कितना दूध लेके आना है वो भी मैं बताऊंगा। आप जानते हो यदि गांव में हो तो आसानी से उपलब्ध होता है, 45 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, 60 रुपए, 65 या 55 के आसपास मिलता है। और मेरे भाई आलू होता है, जो मेरे भाई आलू आपको भी वो भी लेके आना है। तो मेरे भाई जो आलू है इसका क्या करना है मेरे भाई, इसको सबसे पहले बॉईल करना, धोना है, साफ करना है। ध्यान से सुन लेना जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको दूध लेना है। दूध को भी मेरे भाई आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना मेरे भाई। दूध अपने गांव में किसी से दूध मांगोगे या खरीदोगे तो दूध लेकर आपको क्या करना है मेरे भाई, आजकल मैं आपको बता रहा हूँ, एक सिंपल प्रक्रिया है। आपको ना इस काम को बिल्कुल सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। ध्यान से देखना मेरे भाई। पहले मैं आपको बताता हूँ मार्केट चला जाना है कहाँ पे, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक साइकिल है, उसी साइकिल से आप ये बिजनेस कर सकते हो। पुरानी साइकिल है तो उससे पहले रिपेयर करवा लीजिए, ठीक करवा लीजिए। सेकेंड हैंड साइकिल भी आप खरीद के ला सकते हो, या अच्छा बजट है तो मोटरसाइकिल आपके पास है तो बाइक से भी आप ये धंधा अपने इलाके में कर सकते हो। दोनों की प्रक्रिया, ये आपने बॉईल कर लिया, उबाल लिया, उसके बाद मेरे भाई आपको जाना है मार्केट में, जहां से लकड़ी का सामान जैसे कुर्सी हो गए, टेबल हो गए, मेज हो गए, ये सब ना लकड़ी का सामान बनाते हैं, उस दुकानदार के पास आपको चले जाना है। ना तो आपको दूध बेचना है, ना आपको कोई दुकान खोलना है, मैं कह रहा हूं आपको काम करना है। जैसे 2 से 3 घंटा आपको काम करना पड़ेगा। अपने सुबह का टाइम निकालिए या शाम का टाइम निकालिए, 2 से 3 घंटा इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हो। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, दुकानदार के पास चला जाना है जो लकड़ी का काम करता है। ध्यान से सुन लेना मेरे भाई, बहुत काम की वीडियो है। बाद में आप कमेंट करोगे सर मेरे को ये समझ में नहीं आया, ऐसा है वैसा है। बहुत सारे लोगों की सोच होती है। जैसे मान के चलिए वहां पे आप जाओगे तो इस तरीके का एक पेटी, ध्यान से देखना मैं आपको बता रहा हूँ, एक पेटी आती है इस तरीके का, पेटी ऊपर से खुला रहता है। इस तरीके का आपने एक पेटी ले लेना है। जब इस तरीके का आप एक पेटी ले लेंगे तो आपका ये पेटी लकड़ी का बनवा लेना है। ये आसानी से बना देंगे, बहुत कम पैसों में आपको बनाना है। तो उनको मेरे भाई लगभग 3 से 4 फुट चौड़ा होता है, नॉर्मल सा बता रहा हूँ, 3-4 फुट या 2 फीट चौड़ाई जो भी है उसके हिसाब से 2x2 का भी बनवा सकते हो, 2x2.5 का भी बनवा सकते हो। आपकी पहले छोटा बनवा लीजिए, उसके बाद धीरे बड़ा बनवा सकते हो। तो आपको इस तरीके की पेटी बनवा कर एक साइकिल पे आपको रखिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ, सब कुछ बताऊंगा, पूरी जानकारी दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे मान के चलिए आपके पास एक साइकिल है या फिर मोटरसाइकिल है, आपको इस साइकिल या मोटरसाइकिल पे मेरे भाई आपको बता रहा हूँ, पहले आपको ये पेटी बनवा लेना है। जो पीछे कैरेट वगैरह है तो कोई दिक्कत नहीं है, पीछे कैरियर पर आपको क्या करना है, आप गाँव में घूम के इस काम को करना पड़ेगा। आप भाई समझने की कोशिश करना। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमें ऐसा काम घूम के करना पड़ेगा, साइकिल पे शर्म आता है। अरे मेरे भाई, शर्म नाम की एक बीमारी इंसान को हमेशा खोखला बनाती रहती है। भैया मुझे तो शर्म आ रहा है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, जिस व्यक्ति ने शर्म किए वो बिजनेस में सफल नहीं होता। बिजनेस का नाम ही होता है कि शर्म को साइड में करो। बहुत सारे लोग मेहनत मजदूरी कर रहे हैं तो उसमें भी शर्म लगता है उनको। तो मैं ये गरीब भाइयों के लिए बता रहा हूँ, आलू दूध, आप मेरे भाई इससे एक नया बिजनेस कर सकते हो। तो मैंने बोला है कि आलू को पहले बॉईल करना है, सबसे पहले धो लेना है, धोने के बाद इसको उबाल लेना है। इसी प्रकार से मेरे भाई दूध को भी पहले गर्म करना है, गर्म करने के बाद इसको काफी देर गर्म करना है। और इसका मेरे भाई दूध का मेरे भाई आपको बनाना है पनीर। सिंपल तरीके से इसको उबाल लेना है, उबालने के बाद उबला हुआ आलू है, दोनों को सेम प्रोसीजर है, आपको पनीर बना लेना है। दूध से आप पनीर बना लेंगे। आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज है, उसको पहले गर्म करना है, आराम से आप बना सकते हो, घर पे भी बना सकते हो। इस चीज को आप घर पे ही बनाना। आलू को उबालना है, जैसे आलू उबाल लेंगे उसका एक चोखा बना लेंगे। जो दोस्तों आलू बन के तैयार हो जाएगा तो इसको बाहर निकालेंगे, इसका एक आलू का चोखा बना लेंगे। जो आलू रहेगा, मान लीजिए हम आलू लिया, उबला हुआ आलू, उसको हम चोखा तैयार कर लेंगे। क्या चोखा तैयार कर लिया? चोखा तैयार करके जो पनीर रहेगा ने, मान के चलिए जो पनीर है, जो मैं आपको साइड में दिखा रहा हूं, देख सकते हो, इस पनीर के लंबे लंबे छोटे छोटे टुकड़े काटने, माने कि इतने छोटे, इसमें से आप बिल्कुल छोटे छोटे कर सकते हो और इस तरह से टुकड़े आपको करने हैं। आप इसमें से काट सकते हो, बिल्कुल आसान सा तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीके। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए कट गया है सामने, आप देख सकते हो आलू चोखा रहेगा। ये कैसे बनाना है, इसमें जैसे मिर्च है, नमक है, तेल है, थोड़ा स्वादिष्ट बनाना है आपको ना, चोखा तैयार हो जाएगा। इस टुकड़े पर, किसी एक टुकड़े पर, सारे टुकड़े पे आपको बनाना
बनाना है मैं आपको बता रहा हूँ। चोखे का क्या करना है मेरे भाई, पनीर होता है जो पूरा पनीर के ऊपर दोनों तरफ चिपका देना है। आप साइड में देख सकते हो, एकदम आसान उपाय है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। पहले आपको पनीर के टुकड़े काटने के बाद मेरे भाई चोखे जो आपका आलू का बनाया है उसको, उसमें और भी नमक है, मिर्च है, या फिर थोड़ा वो बेसन भी डाल सकते हो, उसके चारों तरफ चिपका देना है। जैसे चिपका लिया, एक बर्तन रहेगा, उस बर्तन में आपको थोड़ा सा बेसन वगैरह घोल लेना है, उसमें नमक डाल के घोल लेना है। फिर ये चपका हुआ मेरे भाई जो आलू है, जो पनीर है, इसको इसमें डुबो के इधर उधर जो कढ़ाई होता है, कढ़ाई में थोड़ा तेल डालना है। तेल डालने के बाद इसको मेरे भाई कढ़ाई में इस इधर उधर करना है। इसकी मेरे भाई सिंपल तरीका से बता रहा हूं मैं आपको, पनीर का जैसे कि पकोड़ा बनाते हैं, पनीर का एक पकोड़ा तैयार करना है। ये बिल्कुल आसान सी प्रक्रिया है, पनीर का आपको पकोड़ा बनाना है। मैं कहता हूं मेरे भाई, बहुत सारे लोग मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, दिहाड़ी कर रहे हैं, तो मेरे भाई जब आप इस धंधे को करते हो, कहीं चौराहे के साइड में कर सकते हो, भीड़ भाड़ वाले इलाके में कर सकते हो, या फिर बस स्टैंड, रोडवेज स्टैंड, या फिर प्राइवेट स्टैंड, या फिर रेलवे स्टेशन के आसपास, वहां खड़ा होकर ये धंधा आप कर सकते हो। अच्छा खासा इससे पैसे निकाल सकते हो। बहुत सारे नौकरी नहीं मिल रही है, कहीं 5,000 10,000 की नौकरी कर रहे हैं, कहीं पार्ट टाइम आप काम कर रहे हो, तो भी आप इस धंधे को कर सकते हो। बहुत ही अच्छा काम है। कुल मिला के पनीर का पकौड़ा बनाने की पूरी प्रक्रिया आप यूट्यूब पे देख सकते हो। आसान सा तरीका होता है इसका, सिंपल तरीका है। आपको पहले आलू लेना है, आलू को बॉईल करना है, बॉईल करने के बाद उसका चोखा तैयार करना है, चोखा तैयार करने के पनीर के छोटे छोटे टुकड़े के चारों तरफ काटना है। बहुत सारे लोग मेरे भाई मेहनत मजदूरी करके छोड़ के इस धंधे को कर रहे हैं। मेरे भाई आपने ये जैसे छानकर आपने पनीर पकौड़ा बनाना है, एकदम आसान है। आलू से दूध से उबालकर चोखा बनाइए, दूध से पनीर बनाइए, उसके बाद पनीर को ऊपर आलू चिपकाइए, बेसन में छान दीजिए, आपका तैयार हो जाएगा पनीर पकौड़ा। उसे लेकर साइकिल पे आप पेटी में रख के गर्मा गर्म आराम से, चटनी का डब्बा एक आता है, सॉस जिसे बोलते हैं, वो लेके ग्राहक को आप दे सकते हो। चाहे तो इस चटनी को घर पे भी बना सकते हो, और चाहे तो रेडीमेड भी ले सकते हो। बिल्कुल सिंपल तरीका है, बिकॉज आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस चीज पे। अपने हिसाब से, मार्केट के हिसाब से, स्थिति को देखते हुए आप इसे बेच सकते हो। घूमकर आप छोटे छोटे बिजनेस शुरू कर सकते हो, और मजदूरी से बहुत अच्छे बिजनेस है। एक साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे आप गांव शहर में ये धंधा कर सकते हो। सिंपल तरीके का मेरे भाई। फिर भी आपको इसके ऊपर विस्तार से वीडियो चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।